जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में। झारखंड बोर्ड द्वारा जो कराई जाती है एएनएम कोर्स और जीएनएम कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 सितंबर को आप सभी का एग्जाम होने वाला है एएनएम कोर्स और जीएनएम का कोर्स का। अगर आप हमारे पिछले एक वीडियो हमने बना दिया है कि एएनएम कोर्स कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, जीएनएम कोर्स कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप सभी का 25 सितंबर को होने वाला है नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम, आखिर उसको प्रिपरेशन कैसे करना है आप सभी को कि एक ही बार में आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। कौन सा आखिर बुक पढ़ें, ज़बरदस्त तैयारी के लिए क्या ट्रिक होना चाहिए, तो आप सभी को बहुत ही कम शब्दों में एक बातें आप सभी को बता दें कि देखिए आप सभी ने यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आएगा 10th और 12th से एक आगे कुछ नहीं आएगा। 10th और 12th से आगे कुछ नहीं पूछेगा। तो आप सभी को बता देते हैं, आप लगभग 10th 12th अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं तो आप सभी को कुछ नहीं करना है। फिजिक्स का एक हाइलाइट्स चैप्टर और हाइलाइट्स जितना सब चैप्टर है वो आप सभी को बता देते हैं, और केमिस्ट्री में और मैथ में और बायोलॉजी में और इंग्लिश में यह सभी जो है ना, इसमें वीवीआई जो चैप्टर है वो आप सभी को हम बता देते हैं। उसको आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप वो भी नहीं पढ़ पा रहे, मान लीजिए कि 10 दिन अभी मात्र समय बचा हुआ है, 13 तारीख तो आज हो चुका है, तो मान लीजिए आपके पास 10 दिन समय बचा हुआ है, तो अगर आप पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लीजिए कि पिछले 5 सालों में कैसा कैसा प्रश्न पूछा है, उसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको लाइट चैप्टर से पिछले वर्ष में ज़्यादा पूछे हुआ है, मेटल एंड नॉन मेटल से ज़्यादा पूछे हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट से ज़्यादा पूछे हुआ है, कार्बन चैप्टर से ज़्यादा पूछे हुआ है, या पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा पूछे हुआ है, केमिस्ट्री के इस तरीके के चैप्टर से, तो आप सभी को क्या करना है कि कार्बन, पीरियोडिक टेबल, मेटल एंड नॉन मेटल, यह सभी चैप्टर पर ज़्यादा कमांड करना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि मैथ में ये त्रिकोणमिति चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे हुआ है, या प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा पूछे हुआ है, या हाइट एंड डिस्टेंस से ज़्यादा प्रश्न पूछे हुआ है, तो यह सभी पर आपको कमांड करना है और कुछ नहीं। क्योंकि पिछले 1-2 वर्षों से आप सभी लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी को पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको दोहराना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छी तैयारी मतलब एक बार में सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम अभी 6 घंटा आप ज़रूर पढ़िए। 10 दिन सिर्फ अपना दम 100% झोंक दीजिए, 6 घंटा जरूर पढ़िए। और पढ़ने के लिए आप सभी को हमने बताया कि एनसीईआरटी बुक 10th का आपके पास होगा ही ऑलरेडी, 9th 10th का अगर है तो ठीक है, अगर 11th 12th का है तो वो भी और बेस्ट है। 11th 12th का आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का और इंग्लिश का, ठीक है ना। यह सभी बुक से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक बार में ही सिलेक्शन होना तय है। ज़बरदस्त तैयारी का एक ही मेथड है कि आप लगातार पढ़िए, मतलब 6 घंटा पढ़ना है तो रोज़ पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि आज 2 घंटा पढ़ाई किए या 2 दिन रेस्ट ले लिए। और मान लीजिए कि आज 25 सितंबर का एग्ज़ाम है तो हम 20 सितंबर से मात्र 6 घंटा पढ़ें, और 13 तारीख से अभी जो 7 दिन बचा हुआ है तो उसमें हम पढ़ाई नहीं किए। अभी जितना हो सके आप रील्स को अवॉइड कीजिए, फेसबुक को अवॉइड कीजिए, व्हाट्सएप को अवॉइड कीजिए, और जितना हो सके आप फोकस कीजिए स्टडी पर। इतना अगर आप सभी करते हैं तो यकीन मानिए आप सभी का जो सिलेक्शन है ना वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है कुछ हार्ड नहीं पूछता है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इस बार भी चांस है कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आप सभी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कार्बन से पूछ लिया, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कार्बन का यह क्वेश्चन है कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको ये पता ही नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप सभी जितना हो सके आप कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी को आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बुक कौन सा पढ़े और तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए एक ही हम आप सभी को बताएंगे कि कंसिस्टेंसी रोज़ बनाए रखें और 2 घंटा 3 घंटा जितना आप सभी का जो एवरेज है वो पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और ज़्यादा इधर उधर भटकने का ये कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करना चाहेंगे तो यह हमारे समझ से यह कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा समय को टाल लेगा और आपको सिलेक्शन भी नहीं दिला पाएगा, ठीक है ना। तो 10 दिन 5 दिन जो बचा हुआ है उसमें सेल्फ स्टडी कीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा आपको बूस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉलेज की तरफ सिलेक्शन होने की तरफ आपको ले जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ले सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।